वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 498 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे बर्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कनाडा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, कनाडा का ओंटारियो जो है वो सोना उत्पादन के लिए तथा डॉप्सन सिटी जो है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का वो कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सडबरी खान निकल और कोबाल्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, कनाडा का ओंटारियो सोना उत्पादन के लिए करेक्ट है, इतना करेक्ट है। डॉप्सन सिटी चांदी के लिए करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। मॉन्ट्रियल कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है भाई। सडबरी निकल और कोबाल्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सारे के सारे करेक्ट होकर डी है इसका आंसर। तो देखिए, कनाडा का ओंटारियो तथा डॉप्सन सिटी क्रमशः सोने एवं चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और मॉन्ट्रियल जो है ना, मॉन्ट्रियल वो कागज़ उद्योग का केंद्र है कनाडा में। और ओंटारियो स्थित जो सडबरी खान है उसमें निकल तथा कोबाल्ट का उत्पादन किया जाता है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कनाडा स्थित सुलिवान खान में निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप मिलते हैं? हीरा, थोरियम, यूरेनियम, सीसा तथा जस्ता। कनाडा की सुलिवान खान में क्या है? सीसा है, मतलब लेड है, और जस्ता है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, सुलिवान खान में सीसे तथा जस्ते के निक्षेप हैं कनाडा में। और सीसा तथा जस्ता संबद्ध रूप से प्राप्त होते हैं, अतः इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है निम्न में से किसे जोड़ता है? वॉशिंगटन डीसी को वैंकूवर से, सेंट जॉन्स को वैंकूवर से, टोरंटो को न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया को न्यूयॉर्क से। बताइए। ट्रांस, एक है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पता होगा सभी को, बहुत पूछते हैं उसको। और यह है ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, किस किस को जोड़ता है ये? सेंट जॉन्स को वैंकूवर से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। न्यूयॉर्क तक तो वैसे भी नहीं जा सकता ना, एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो न्यू ब्रंसविक स्थित सेंट जॉन्स को प्रशांत महासागर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, विंडसर को कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है और हैमिल्टन को कनाडा के बर्मिंघम नाम से जाना जाता है। बताइए। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट वैसे कहाँ पर है? यूएसए में है, ऑटोमोबाइल के लिए। तो विंडसर को कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योगों की स्थापना की गई है। और हैमिल्टन कनाडा के ओंटारियो में स्थित है तथा यह धनी आबादी और विकसित उद्योग के कारण कनाडा के बर्मिंघम नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, कैनेडियन राष्ट्रीय रेलवे हैलिफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट को जोड़ता है। और ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है वो अटलांटिक से प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला 9,600 किलोमीटर लंबा हाईवे है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। कैनेडियन राष्ट्रीय रेलवे हैलिफैक्स को ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट से जोड़ता है। और ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है वो अटलांटिक से पैसिफिक को जोड़ने वाला 9,600 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है। यह है ग्रेट लेक्स आपको पता होंगी कौन कौन सी हैं, कनाडा यूएसए के बॉर्डर पर है। कौन कौन सी हैं, नाम बताइए ज़रा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। क्या क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, याद रखिएगा। ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस के औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार करना है। यह दक्षिण अमेरिका की दक्षिण सीमा पर स्थित है, मतलब साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसकी दक्षिण सीमा पर स्थित है। यह मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि द्वारा अलग होता है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस द्वीप के संदर्भ में बताइए? आयरलैंड, वेलिंगटन, ग्रीनलैंड
और है ऑप्शन नंबर बी में टेरा डेल फ्यूगो। क्या है इसका उत्तर? आयरलैंड नहीं है, वेलिंगटन नहीं है, ग्रीनलैंड भी नहीं है, इसका आंसर है टेरा डेल फ्यूगो, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए टेरा डेल फ्यूगो द्वीप दक्षिण अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर स्थित है तथा यह मुख्य भूमि द्वारा मेगलेन जल संधि से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में एक देश है, सभी को पता होगा। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के अधिकतम देशों के साथ सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से वो कौन से देश हैं जिनसे ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है? बताइए। मैप पता होना चाहिए आपको, मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा। एटलस सबके पास होनी चाहिए, जहाँ पर आप पढ़ते हो वर्ल्ड मैप चिपका होना चाहिए वहाँ पर। नहीं तो अब तो पोर्टेबल भी आते हैं ना, वो टेबल पर रखने वाले, गोद में रख के पढ़ने वाले। तो गुयाना और सूरीनाम से तो ब्राज़ील की सीमा जो है वो लगती है, हमें नहीं बताना ना किससे नहीं लगती है। पेरू कोलंबिया से भी लगती है, पराग्वे बोलीविया भी टच होते हैं, इक्वाडोर इस साइड में आ जाता है, यहाँ पे एक और देश आ जाता है, यहाँ ब्राज़ील है तो इक्वाडोर को तो छू नहीं पाता ब्राज़ील। फिर चिली भी यहाँ रह जाता है इसी के नीचे, चिली से पहले एक और कंट्री यहाँ आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, इक्वाडोर तथा चिली को नहीं टच करता है ब्राज़ील। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में कुल 15 देश हैं जिनमें से ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ लगती है। इक्वाडोर तथा चिली दो ऐसे देश हैं जिनसे ब्राज़ील की सीमा संबद्ध नहीं होती। चलिए मैप में देखते हैं, तो ये दिख रहा होगा आपको साफ साफ। देखिए ब्राज़ील कितना बड़ा सा फैला है, ये कितना बड़ा एरिया है इसका। तो ब्राज़ील देखिए ऊपर ये जो है फ्रेंच गुयाना से लगता है, फिर ये ऊपर वाला सूरीनामा से भी लग रहा है, फिर ये ऊपर गुयाना से भी लग रहा है वाइट वाला, वेनेजुएला से टच हो गया, कोलंबिया से टच हो गया, पेरू से भी टच हो गया, बोलीविया से टच हो गया, पराग्वे से टच हो गया, नीचे उरुग्वे से टच हो गया, ये अर्जेंटीना से भी टच हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये देखिए चिली जो है यहाँ पर है कोने पर बिल्कुल पश्चिम में, चिली से टच नहीं हो पा रहा है क्योंकि बोलीविया आ जाता है, चिली से टच नहीं हो पा रहा है क्योंकि बोलीविया आ जाता है, और ये अर्जेंटीना घेरे हुए है, पराग्वे आया हुआ है बीच में, और ये पेरू यहाँ आया हुआ है, इसलिए इक्वाडोर से टच नहीं हो पाता ब्राज़ील। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर तथा चिली। तो 15 तो कंट्री हैं, इसको अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, दिमाग में, और रट लीजिए। और साउथ अमेरिका के लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं? बोलीविया और पराग्वे पूछ लिया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है? इंडिया में तो सबको पता होगा, यहाँ पर बताइए क्या पर है, क्या है? वेलिंगटन, फॉकलैंड, गालपागोस और न्यू फाउंडलैंड द्वीप। देखिए ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक में, यहाँ पर पता ही होगा आपको। प्लैंकटन सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, और प्लैंकटन सबसे अच्छा भोजन है मछलियों का, तो बहुत मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसका उत्तर फिलहाल सी है, गालापागोस। तो गालापागोस द्वीप कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है, नेचुरल हैबिटाट है उनका पानी के अंदर, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। टिटिका का जो लेक है वो पेरू तथा ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है। हर परीक्षा की फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। फॉकलैंड द्वीप पर अमेरिका का अधिकार है। बताइए। देखिए और एग्ज़ाम में ये 3 लाइनों से 3 अलग अलग प्रश्न बना लेंगे। ये यूपीएससी सिविल सेवा है तो 3 क्वेश्चन एक में डाल दिए, मल्टी डायमेंशनल बना दिया थोड़ा। तो पहला स्टेटमेंट है बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो करेक्ट है ये। तो देखिए किधर गया बोलीविया, अभी तो था। ये देखिए सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है, एक ये लैंड लॉक्ड है और पराग्वे लैंड लॉक्ड है, तो पराग्वे से तो बड़ा बोलीविया ही है ना, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला क्या? टिटिका का झील जो है वो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, पेरू और ब्राज़ील की सीमा पर नहीं है। पेरू और बोलीविया ये जो है ना, यहाँ है लेक टिटिका का, ना कि यहाँ। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा। फॉकलैंड द्वीप पर अमेरिका का अधिकार नहीं है, ये आपको पता भी नहीं था,
आपको सेकंड पता था तब भी आपको आंसर मिल गया। तो देखिए, फोकलैंड द्वीप पर जो है यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, यूएसए का नहीं है। यह प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। टिटिकाका जो झील है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक नौगम्य झील है जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात नाम क्या है उसका? एंजल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, एंजल जलप्रपात जो है यह कैरो नदी पर स्थित है जो ओरिनिका की सहायक नदी है। ओरिनिका की सहायक नदी कौन हो गई? कैरो नदी। और यह वेनेजुएला के बोलीबर प्रांत में है। बिल्कुल अलग से प्रश्न भी पूछते हैं इसमें। एंजल कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर स्थित है। कैरो ओरिनिका की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और यह वेनेजुएला के बोलीवर प्रांत में स्थित है। यह कौन? एंजल वाटरफॉल। करेक्ट है, सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ओरिनिको की सहायक नदी कैरो नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी? 779 मीटर। और यह कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में आयनटेपुई पर्वत से गिरता है और यह वेनेजुएला के बोलीवर प्रांत में स्थित है। और जो कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान है ना, कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक तरफ है प्रदेश और दूसरी तरफ हैं घास भूमियाँ। अमेजन द्रोणी के सामने सेल्वास लिखा है। ओरिनिका नदी द्रोणी जो जिसकी ट्रिब्यूटरी कैरो है, जिस पर एंजल गिरता है, उसके सामने लानोस लिखा है, लानोस घास भूमि। उरुग्वे तथा अर्जेंटीना का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पंपास घास भूमि। बताइए करेक्ट हैं तीनों के तीनों या ऊपर नीचे करेंगे तो? देखिए, उरुग्वे तथा अर्जेंटीना का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पंपास घास भूमि, ये तो करेक्ट है। अमेजन द्रोणी लानोस घास भूमि सही है। नहीं, अमेजन द्रोणी सेल्वास घास भूमि करेक्ट है पहले से। और ओरिनिका नदी द्रोणी लानोस सही है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सारे के सारे सुमेलित हैं। अमेजन नदी द्रोणी सेल्वास घास भूमि और ओरिनिका नदी द्रोणी लानोस घास भूमि और उरुग्वे तथा अर्जेंटीना का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पंपास घास भूमि। तो इनको याद रखिएगा, पूछ लेते हैं ये। तो 11 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। ये था विश्व का भूगोल। हमने फोकस कर रहे थे हम इसमें दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका पर। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।